हेलो एवरीवन, आज हम जीएस में देखते हैं राज्यपाल गवर्नर। अनुच्छेद 153। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया गया है। नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रति ही यह उत्तरदायी होता है। इसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, किंतु संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके पूर्व वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अब देखते हैं इनकी शक्तियां। तो इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, राज्य में सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श एवं सहायता लेता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अन्य नियुक्तियां हैं, जैसे ये भी राज्यपाल ही करते हैं। महाधिवक्ता, कुलपति, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य, राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि। राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। सभी विधेयक पर इसकी स्वीकृति आवश्यक है। राज्यों में सदनों का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान, राज्य की विधानसभा को अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर विधानसभा को भंग कर सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ का राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इस संबंध में राज्यपाल के पास निम्न विकल्प है कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे। ऐसा होने पर विधेयक कानून बन जाता है। पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजे। यदि सदन इस विधेयक को संशोधित करके या मूल रूप से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दे तो वह स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। विधेयक को स्वीकृति न देकर अपने पास रखना, इस स्थिति में विधेयक कानून नहीं बना पाता। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 213। यदि राज्य विधायिका का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु इस प्रकार के अध्यादेश को विधानमंडल की अगली सभा प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता है। अब है इसकी वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक एवं कुछ वित्त विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य का वार्षिक बजट तथा अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। क्षमादान की शक्ति, ये है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। किंतु राज्यपाल को ऐसे किसी मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। राज्यपाल को सेना न्यायालय के दंड के संबंध में भी क्षमादान का अधिकार नहीं है। अब है विवेकाधीन अधिकार। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कार्य करता है। इन शक्तियों को स्वाविवेक की शक्तियां भी कहते हैं। जैसे राज्यपाल के विचार में यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका हो तो वह उसकी सूचना राष्ट्रपति को देकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, किसी दल या गठबंधन को बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग।